जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब लोग पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम क्षितिज 2A कक्षा 10 की जो मंगलेश डबराल जी है बच्चों, इनके जीवन परिचय को हम विस्तार से समझेंगे। फिर इनके द्वारा जो रचित बच्चों संगतकार है, संगतकार का अर्थ भी समझ लीजिए बच्चों। जो एक गायक होते हैं, जो बड़े गायक होते हैं, जब वो स्टेज पर उपस्थित होते हैं तो उनके पीछे जो छोटे छोटे और गायक होते हैं और वाद्य यंत्र और बजाने वाले होते हैं, वो किस प्रकार उस एक बड़े जो फ्रंट पे गायक होते हैं उनका सहयोग करते हैं, उनके बारे में हम इस कविता में, इस संगतकार में बच्चों हम समझेंगे। उससे पहले हम इनकी जीवन परिचय को भली प्रकार समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है बच्चों। के ये काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था और शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई थी। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी हिंदी पेट्रियट और प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वह भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए बच्चों। यहाँ पर समझिए पहले इनके बारे में डिटेल कि इनका जन्म टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है बच्चों 1948 में होता है। किसका? मंगलेश डबराल जी का। काफल पानी इनका गांव का नाम होता है बच्चों। इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं देहरादून में होती है प्रारंभिक। बाद में बच्चों ये दिल्ली आते हैं और वहाँ पर हिंदी पेट्रियट अर्थात हिंदी के कविता कवि प्रतिपक्ष और आसपास में कई जगह काम करने के बाद फिर ये भोपाल चले जाते हैं और भोपाल में स्थित भारत भवन से प्रकाशित होने वाले एक पूर्व ग्रह पत्रिका के में सहायक संपादक का कार्य करने लगते हैं। एक पत्रिका होती है, यहाँ से संपादित होती है पूर्व ग्रह भारत भवन से, तो वहीं पर ये एक सहायक के रूप में कार्य करने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों? इलाहाबाद और लखनऊ जो कि वर्तमान में अब वाराणसी इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है बच्चों, तो वो प्रयागराज और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिनों तक इन्होंने नौकरी की। अर्थात कहने का अर्थ है बच्चों, ये शुरू से लेकर पढ़ाई के बाद कई जगहों पर संघर्ष करते हुए कार्य करते हुए आगे बढ़े। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी इन्होंने संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े और इनका निधन फिर 2020 में बच्चों। 2020 क्या, अभी 2-3 साल पहले ही बात है। ये 2023 चल रहा है, कंप्लीट होने वाला, नवंबर लग गया बच्चों, तो 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए इनके बारे में। अब ये तो रहा इनका जीवनचर्या, कैसी शिक्षा दीक्षा है, क्या क्या इन्होंने बड़े होकर फिर शिक्षा के बाद कार्य कहाँ कहाँ किया। अब थोड़ा इनके बारे में और विस्तार से हम लोग समझते हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों। कविता संग्रह का अर्थ ये है कि इनका जो एक कविता संग्रह उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं हैं, कविता संग्रहित हैं, इकट्ठा हैं, कलेक्ट किए गए हैं। अब आइए बच्चों, तो 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसके नाम हम पढ़ लेते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है, अर्थात आवाज भी एक जगह है। ये सब इनकी कविता संग्रह बच्चों, अर्थात ये अलग अलग कविता संग्रह शीर्षक मतलब नाम है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं संग्रहित हैं, कलेक्ट हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में मिलती है, अर्थात ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश और पोल्स की और बच्चों बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वह साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी क्या करते थे। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है, अर्थात इन्होंने बच्चों अपनी कविताओं में क्या है, जो सामंती लोग हैं और जो पूंजीपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो छल छद्म है वो का प्रतिकार है, अर्थात बच्चों इसके विरोधी हैं।
वह ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में, इनका जो प्रतिपक्ष है, में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म उनका जो सौंदर्य बोध है बच्चों वो सूक्ष्म है और भाषा एकदम साफ पारदर्शी है। तो हमने देखा बच्चों इनके जीवन परिचय को, मंगलेश डबराल के जीवन परिचय को देख लिए हैं। अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। संगतकार जो कि हमको पढ़ना है, तो उसमें इन्होंने क्या दिया है, किस बारे में इस कविता में इन्होंने दिखाया है, तो आइए समझते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। अर्थात जो गायन होती है, गायकी गाना गाया जाता है, तो उसमें जो मुख्य गायक होता है उसके साथ जो उसके सहयोगी गायक होते हैं उनकी भूमिका के बारे में, उनके बारे में बच्चों उनके महत्व के बारे में विचार किया गया है, अर्थात बताया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यही सही है ही सब। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि क्या संवेदनशीलता बच्चों, कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है, और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। तो ये तो रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर उपस्थित होंगे इनके द्वारा जो रचित है संगतकार। मुझे विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें, और इस तरह से निरंतरता बनाएं बच्चों। वीडियो लाइक ना भी करें तो भी मुझे चलेगा, पर आप पढ़ाई निरंतर करिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं जो भी बच्चे हमसे जुड़ें वो पढ़ के मैक्सिमम अध्ययन करके, मैक्सिमम परिश्रम करके दुनियादारी एकदम भूल जाइए बच्चों। 2 से 2.5 महीना अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में और खूब लगन से पढ़ लीजिए, सारे विषय को फोकस कीजिए। अलावा हिंदी, हमने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ हिंदी को ही लेके, नहीं बच्चों, हिंदी को भी पढ़िए, ये हम चाहते हैं। सारे विषय के साथ साथ पर डे आपके पास 24 घंटा, उसमें सारी चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए, कितने घंटे सोना इसको डिवाइड कर लीजिए, बस पढ़ने पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए बच्चों। सारे विषय को पर डे पढ़िए और हिंदी पे भी फोकस करिए बच्चों, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम जो भी बनेंगे फ्यूचर में, हमारी हिंदी हमारे साथ रहेगी, हमारे जो साथ समाज रहेगा वहाँ पर हिंदी का महत्व कभी कम नहीं होगा। आपको हिंदी पढ़ना ही रहेगा, हिंदी समझना ही रहेगा, लोगों को समझना रहेगा। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर संगतकार कविता। जय हिंद बच्चों।